हेलो बच्चों, पाठ्य पुस्तक कस्तूरी वन का ये चैप्टर 34 बुद्धिमान कौन। आइए कहानी के अंदर आते हैं। विभू की कक्षा में सभी अध्यापक उसे सबसे बुद्धिमान मानते थे, इसलिए वह सबको प्रिय था। प्रिय क्यों था? क्योंकि विभू सबसे बुद्धिमान था। सभी उसका सम्मान करते थे। जो बुद्धिमान रहता है उसका सम्मान सभी कोई करता है। विभू का अधिक मान सम्मान देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। होता भी है, जलन सब में होता है। एक दिन प्रियांश ने अपने अध्यापक से पूछा, श्रीमान, विभू में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? पूछा प्रियांश, क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? वह आप सदैव विभू की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि बाकी छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपट्ट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। उन्हें एक लकीर लिख दिए और कहे सभी छात्रों से कि बिना काटे इसको छोटा कर दे तो वह सबसे बुद्धिमान होगा। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक लाइन पार दिए थे टीचर ने श्यामपट्ट पर, तो कहा कि इसे बिना काटे छुए इसे छोटा कर देना है। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अंत में अध्यापक ने विभू की ओर देखा। विभू उठा और उसने श्यामपट्ट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे छोटी हो गई। ये देखिए, ये टीचर ने लकीर खींचा थे। और ये देखो, ये है विभू ने लंबा सा लकीर खींच दिया, इसलिए पहले वाला लकीर छोटा दिखने लगा। अध्यापक विभू की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। शिकायत करने वाला छात्र लज्जित हो गया। उस दिन के बाद उसने अध्यापक से विभू की कभी शिकायत नहीं की। समझ में आया कि बिना छुए उस लकीर को छोटा कर दिया। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। सभी जगह बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसनीय होते हैं ना। अब आते हैं प्रश्न बिटारी की ओर। देखिए, प्रश्न बिटारे में पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभू सबको प्रिय था क्योंकि वह था। विभू क्या था? तो बुद्धिमान था विभू, इसलिए सभी लोग उसे प्रशंसा करते थे। तो ऑप्शन ख सही होगा, बुद्धिमान। विभू सबको प्रिय था क्योंकि वह बुद्धिमान था। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक से किसने प्रश्न किया? किसने किया था प्रश्न? प्रियांश ने। तो ऑप्शन ख सही है, प्रियांश। क्या है? हाँ, अध्यापक से प्रियांश ने प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न, विभू ने लकीर छोटी कैसे की? कैसे की थी? कैसे की? तो बड़ी लकीर खींच कर ना। तो ऑप्शन का सही हुआ ना। ऑप्शन का सही हुआ, बड़ी लकीर खींचकर। विभू ने लकीर छोटी कर दी बड़ी लकीर खींचकर।
चौथा प्रश्न है, शिकायत करने वाला छात्र कैसा हो गया? कैसा हो गया? लज्जित हो गया था। तो ऑप्शन ख सही है, लज्जित। लज्जित ना, शिकायत करने वाला छात्र लज्जित हो गया था। पांचवा प्रश्न है, अध्यापक ने श्यामपट्ट पर क्या खींचा? क्या खींचा था? लकीर ने खींच दिया। तो किस प्रकार से लकीर खींच ले था? तो ऑप्शन ख सही नहीं होगा, लकीर। अध्यापक ने श्यामपट्ट पर लकीर खींच दिया। हाँ, अब देखिए प्रश्न उत्तर है, विभू सबको प्रिय क्यों था? तो विभू बुद्धिमान बालक था, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। हाँ, देखिए अध्यापक से किसने प्रश्न किया? तो अध्यापक से प्रियांश ने प्रश्न किया। किसने? प्रियांश ने। उनका प्रश्न देखिए, विभू ने लकीर छोटी कैसे की? तो विभू ने श्यामपट्ट पर एक बड़ी लकीर खींचकर पहली वाली लकीर को छोटा कर दिया। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करना है। विभू सबको क्या था? तो प्रिय था। देखो यहाँ पर प्रिय हो गया, प्रिय था। कैसा था? तो प्रिय था ना, प्रिय। तो ऑप्शन का आंसर होगा प्रिय। दूसरा प्रश्न है, कुछ छात्र विभू से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। तो उत्तर हो गया ईर्ष्या। ग देखिए, श्यामपट्ट पर एक क्या खींच दी? तो लकीर ने खींच दी। तो ग का आंसर होगा लकीर। घ देखिए, अध्यापक ने सभी डैश से कई बार कहा। क्या कहा? छात्रों से। तो आंसर हो जाएगा घ का छात्रों। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आ जाए, तुम भी लिखो। लिखना है ना? तो अपने से लिख लेना है। बुद्धिमान, प्रशंसा, सम्मान, लज्जित अपने से लिख लोगे। लिखना कौन सी बड़ी बात है, कॉपी में लिख लेना है। अब देखिए भाषा ज्ञान से प्रश्न है ना, पढ़ो समझो। देखिए छात्र मतलब सिंगुलर, एक वो छात्र होता है, और छात्रा मतलब स्त्रीलिंग हो गया। छात्र मतलब पुल्लिंग है ना। लड़का एक छात्र हो गया, और लड़की को कहेंगे छात्रा। जैसे कबूतर, कबूतरी। कबूतर मतलब पुरुष पुल्लिंग वाला, और कबूतरी स्त्रीलिंग वाला हो गया ना। अब देखिए अध्यापक का स्त्रीलिंग हो गया अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। कोई सर है तो अध्यापक हो गया, अब मैडम हो गई तो अध्यापिका। मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। मोरनी। और लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। लड़की। अब पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। क्या होगा? हाँ, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसमें समझना है। अब दूसरा प्रश्न है, इन्हें समझो और लिखो। जैसे अध्यापक का गुरु भी कह सकते हैं, प्रिय यानी प्यारा हो गया। उसी प्रकार छात्र को क्या कहेंगे? छात्र को कहेंगे विद्यार्थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र विद्यार्थी। मूर्ख को बेवकूफ लिख सकते हैं। प्रशंसा को बड़ाई, और लकीर का रेखा हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद है, दिए गए चित्र में रंग भरना है, तो अपने से रंग भर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।